नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणव ओझा आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज हम आपको पितृपक्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ और महासुलभ महासरल टुटका बतलाने जा रहे हैं। यह एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जो पितृपक्ष के आखिरी दिन, यदि यानी कि आप अमावस्या की तिथि को करेंगे, अश्विन मास की जो अमावस्या होगी आप उसको करेंगे, और बहुत ही कारगर उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। आप तो जानते ही हैं, यदि आपने हमारे पुराने वीडियोस देखे हैं, कि पितृपक्ष कितना आवश्यक है हमारे लिए, या कितना दिव्य त्योहार दिया है प्रकृति ने हमें। पितृ कौन होते हैं? ये हमारे ही पूर्वज होते हैं। ये हमारी रक्षा करते हैं। ये प्रभु की कृपा, ग्रहों की शुभ कृपा हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। और यदि ये रुष्ट हो जाते हैं, ये हमसे असंतुष्ट हो जाते हैं, तो हमारी रक्षा उतना बढ़िया से ये नहीं कर पाते और हम तक शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं पहुंचता। तो हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की अड़चनें, तरह तरह की उलझन, तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। धन, कारोबार इत्यादि का नाश हो जाता है, सुख समृद्धि रुक जाती है, और इसी तरीके से हमारे जीवन में जो उन्नति होनी थी वह अवनति में बदल गई। शुभ ग्रह जो हैं, पंडित जी ने कहा, ज्योतिषी जी ने कहा कि बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, वो सही कह रहे थे, वो झूठ नहीं कह रहे थे। लेकिन चूंकि पितृ असंतुष्ट हैं तो आपको बहुत बढ़िया परिणाम नहीं मिल पाया। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा, आपको एक बढ़िया पंखा दिया गया दुकान से और कहा गया कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का पंखा है, हैवेल्स का है, और इससे बढ़िया आपको गुणवत्ता जो है नहीं मिलेगी। आप लेकर आए, लेकिन आप चला रहे हो तो चल नहीं रहा है। आप कह रहे हो पंखा बेकार है, लेकिन वही पंखा औरों के यहाँ चल रहा है, आपके यहाँ क्यों नहीं चल रहा भाई? जब औरों को उसने बढ़िया हवा दी गर्मियों में, तो आपको क्यों नहीं दे रहा? प्रॉब्लम कहीं आपके वायरिंग में है। तो आपको पंडित जी ने रत्न दिया, ताबीज दिया, महादशा दी, उपाय दिया कि भाई बहुत बढ़िया समय है, ये एकदम आपको अर्श से, फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। तो कमी उस उपाय में नहीं है, कमी कहीं ना कहीं हमारी जड़ों में है। वह उपाय जिसके माध्यम से, वह पंखा जिस लाइट के माध्यम से काम करता था, जिस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से काम करता था, उसमें कुछ समस्या है। तो आपको आज वही उपाय हम बतलाने जा रहे हैं कि कौन सा उपाय करें कि पितृ बहुत प्रसन्न हो, बहुत संतुष्ट हो, और आपकी, आपके परिवार की, आपके व्यापार की, आपकी संतान की, आपके रोजगार की सदैव सुरक्षा करते रहें, सदैव रक्षा करते रहें, और सदैव उसे बढ़ाते ही रहें। तो यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और जल्दी से कॉपी पेन लेके ये सामान नोट करें जो आपको लगेंगे। 2020 में अमावस्या जो है वह 17 सितंबर को होगी। इसी प्रकार अन्य वर्षों में देखा जाए तो समान है। सफ़ेद कलावा हमें चाहिए। सफ़ेद कलावा कच्चे सूत के रूप में मिलता है मार्केट में, किसी भी किराने की दुकान पे कच्चा सूत मिल जाता है, तो हमें एक बंडल ले लेना है। वहाँ ना मिल पाए तो हमें 11, 12, 13 जनेऊ ले लेनी है, उनको पूरा जोड़ लेना है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चाहिए, तो कच्चा सूत इसलिए आवश्यक है। लाल चंदन हमें थोड़ी सी चाहिए, कपूर की छोटी टिक्की चाहिए, उड़द की दाल चाहिए थोड़ा सा, और शक्कर थोड़ी सी चाहिए, और एक गरी का गोला चाहिए। नारियल जो सूख जाता है तो गरी हो जाता है ना, तो गरी का गोला चाहिए हमें, उसको चाकू से आधा काट लेना है, ठीक। 7 आटे की लोई हमें चाहिए, आटे की 7 लोई बना लेनी है। अब सामान एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ। हमें कच्चा कलावा या फिर सफ़ेद कलावा या फिर कच्चा सूत चाहिए, वो ना मिल पाए, वैसे सर्वसुलभ है, आसानी से किराने की दुकान पर मिल सकता है। ना मिल पाए तो हम कुछ जनेऊ ले लेंगे 11, 12, और उन्हें आपस में जोड़ लेंगे। लाल चंदन थोड़ी सी, कपूर की टिक्की थोड़ा सा, और उड़द की दाल थोड़ी सी, शक्कर 1 पाव या आधा किलो, और गरी का एक गोला चाकू से काट लेंगे। 7 आटे की लोई। अब हमें एक चाहिए पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ आसपास तो हर जगह मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता तो देख लें थोड़ा आपके 1, 2, 4 किलोमीटर में जहाँ हो, आप पहले से निश्चित कर लें, चिन्हित कर लें। मंदिरों में तो अक्सर ही पीपल का पेड़ उपलब्ध रहता है। सुबह का समय है,
और अमावस्या को ये उपाय होना है, ध्यान दीजिएगा। जो पितृपक्ष के आखिरी दिन होता है अर्थात अमावस्या की तिथि होती है, तो उस दिन सुबह ये उपाय करने हैं। तो सुबह का समय हो, हम 1 लोटा जल पीपल के पेड़ पर चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, माथा टेकेंगे, 108 परिक्रमा करेंगे हम। यही धागा लपेटते हुए जो हमने कच्चा सूत या जनेऊ जोड़ी हुई है, इसे ही पीपल के चारों ओर, जैसे सोमावती अमावस्या पे महिलाएं करती हैं, तो हमें 108 परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की, और परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज होती है। ठीक, तो यही धागा लपेटते हुए हम परिक्रमा करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमो नमः। यह दिव्य मंत्र हम बोलेंगे और परिक्रमा करेंगे। अभी हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 लोटा जल चढ़ाया, 108 परिक्रमा करनी है कच्चा सूत लपेटते हुए अमावस्या के दिन। फिर जब यह हो जाए तो उड़द की दाल वहीं पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा देंगे। जो गोला में हमने शक्कर भरा हुआ है, मतलब गोला हमने लिया हुआ है, तो उसको आधा काट लेना है, तो 1 गोले में हम शक्कर भर देंगे और गोले को भी वहीं हम रख देंगे। कपूर की टिक्की जो है, उससे जो है हम आरती उतार लेंगे। साधारण सी कपूर की टिक्की हमने जलाई और पितरों का ध्यान करते हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करते हुए आरती उतार ली हमने। फिर क्या करना है, जो लाल चंदन लिया है उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पीपल के पेड़ पर ही ओम और स्वास्तिक बनाना है। ओम बनाया, बगल में स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक बनाते समय ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग उल्टा बना देते हैं। यह उपाय जो है आपको सुबह 12 बजे से पूर्व करना है। अमावस्या के दिन, पितृपक्ष की अमावस्या को 12 बजे से पूर्व करना है यह उपाय। और जब हम वापस लौटने लगेंगे तो हमारे पास लोई बच जा रही है, जो हमने 7 लोई ली थी आटे की, तो उसको किसी गाय को खिला के तब हमें घर जाना है। ठीक है, गाय थोड़ा ढूंढ लीजिएगा, गाय भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। अमावस्या जो है, चाहे वह या पितृपक्ष की है, इस पे आप नहीं कर पाए तो आप साल भर में 12 अमावस्या पड़ रही है, उन पर यह दिव्य उपाय कर सकते हैं। 1 बार 2 बार कई बार रिपीट भी कर सकते हैं, बहुत ही कारगर है। खास तौर पे जो लोग बताए हुए हमारे पुराने उपाय कर रहे हैं पितृपक्ष पे, उन्होंने बाकी के 15 दिन किए हैं, तो यह उपाय बहुत ही तेज काम करेगा उनके लिए। हर कष्ट, हर विपदा से राहत मिलती है, क्योंकि पितृ प्रसन्न हो गए, समझ लीजिए आपके शरीर में जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट आ गई, आपकी जेड सुरक्षा आपकी तैयार है एकदम। जैसे अभी अमित शाह जी ने दी है कंगना रनौत को, वो तो वाई दिए हैं, लेकिन यहाँ जेड सुरक्षा आपकी तैयार हो जाती है। पितृ प्रसन्न हो गए तो समझिए आपके माँ लक्ष्मी प्रसन्न, विष्णु जी प्रसन्न हो गए। वैसे भी पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, और विष्णु जी तो महापित्र हैं। तो 17 सितंबर को 2020 में यह उपाय कीजिए। बाकी लोग जब भी यह वीडियो देखें तो पितृपक्ष की आखिरी अमावस्या या अन्य अमावस्याओं पे वर्ष की यह कर सकते हैं। बहुत ही कारगर है, बहुत ही कामगर है, बहुत अत्यधिक नहीं कहूँगा, आप ही लोग इसे आजमा कर देखें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना जो भी आपका प्रश्न है या सलाह सुझाव है, आपकी कोई आपका फीडबैक है, वह आप हमें दीजिए। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य जानकारी आप तक पहुँचिए, वैसे अन्य तक पहुँच सके। और हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमसे सदा सदा के लिए आप कनेक्ट हो सकें और इसी तरीके की उपयोगी जानकारी आपको मिलती रहे। तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे।